सैकड़ों वर्षों से फास्टिंग ने दुनिया भर में कई अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें, फास्टिंग एक निश्चित समय की अवधि है जिस दौरान एक व्यक्ति सभी खाने पीने से परहेज करता है या फिर अपने आहार को कुछ चुनिंदा खाद्य पदार्थों तक ही सीमित रखता है। थोड़े समय के लिए अपने भोजन को सीमित करना सेहत के लिए इलॉजिकल लग सकता है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट्स जैसे रजिस्टर्ड डाइटिशियन रेचल लिंक का कहना है कि फास्टिंग एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ला सकता है। शुरू करने से पहले अपने नए वीडियो के फास्ट को तोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल दबाकर, जिससे हमारे डेली वीडियोस और कंटेंट से आप हमेशा अप टू डेट रहें। पहला, फास्टिंग वजन घटाने में मदद करती है। अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो फास्टिंग एक अच्छा समाधान हो सकती है। इस फैक्ट के अलावा कि फास्टिंग आपके ओवरऑल कैलोरी इंटेक को कम करती है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि फास्टिंग आपके शरीर में नॉरेपेनेफ्रिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकती है, जिसका असर आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने पर पड़ता है। साथ ही दूसरे अध्ययन के अनुसार फास्ट करने वाले पार्टिसिपेंट्स ने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी का अनुभव किया। HGH आपके शरीर में नेचुरली पाया जाने वाला प्रोटीन है जो वेट लॉस और मसल स्ट्रेंथ सहित आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कई चीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में HGH के सिक्रीशन के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने से फास्टिंग करने वाला व्यक्ति मसल मास को मेंटेन रखते हुए फैट में कमी देख सकता है, जिसका मतलब है कि कुछ व्यक्तियों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वास्तव में वजन घटाने का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। दूसरा, फास्टिंग आपके ब्लड शुगर में मदद करती है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ डायबिटीज में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार शॉर्ट टर्म और इंटरमिटेंट फास्टिंग से टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल लो पाया गया। जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन की दूसरी स्टडी कहती है कि इंटरमिटेंट और ऑल्टरनेट डे फास्टिंग दोनों समान और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी होती हैं, खासकर जब शरीर के लो ब्लड शुगर लेवल की बात आए। ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि लो ब्लड शुगर हार्मोन इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर आपके शरीर की सेहत को फायदा पहुंचाता है। रेजिस्टेंस को कम करने और शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने से आपका ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज को सीधे आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में अधिक सक्षम होता है। और अगर आप पहले से ही डायबिटीज या असामान्य रूप से लो ब्लड शुगर से जूझ रहे हैं, तो आप फास्टिंग तब तक ना करें जब तक आप इसके फायदे और नुकसान को लेकर अपने डॉक्टर से सलाह नहीं ले लेते। हम इस वीडियो में फास्टिंग से जुड़े सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में थोड़ी देर में विस्तार से जानेंगे। तीसरा, फास्टिंग बीमारी को दूर रख सकती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे न्यूट्रिशन रिसर्चर्स ने फास्टिंग को कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा है। बिगिनर्स के लिए फास्टिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को शुरू होने से रोकने में मदद कर सकती है, जिससे हृदय रोग और गठिया जैसी अनवांटेड हेल्थ कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। न्यूट्रिशन रिसर्च के वॉल्यूम 32 की एक स्टडी ने 1 महीने तक इंटरमिटेंट फास्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाले 50 अडल्ट्स को मॉनिटर किया। इसका नतीजा ये निकला कि प्रतिभागियों ने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेवल में काफी कमी देखी। इसके अलावा ओबेसिटी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक ऑल्टरनेट फास्टिंग आपके शरीर के LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को 25% तक कम करने के साथ ही आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स की संख्या को 32% तक कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में ये कमी न केवल आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, बल्कि ये हृदय रोग के जोखिम को कम कर आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने का भी काम कर सकती है। आपके हार्ट की मदद करने के साथ साथ फास्टिंग आपके मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचा सकती है। चूहों से जुड़ी स्टडीज कहती हैं कि इनमें फास्टिंग ब्रेन फंक्शन के साथ साथ ब्रेन स्ट्रक्चर में सुधार करने में मदद करती है। इसी तरह जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस की पब्लिश एक और स्टडी के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग नर्व सेल्स के जेनरेशन और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाकर चूहों में न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को दूर करने में मदद कर सकती है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि फास्टिंग से मस्तिष्क पर होने वाले प्रभावों की जांच करने वाले अध्ययन अभी सिर्फ एनिमल रिसर्च तक सीमित हैं।
और इसलिए अधिक शोध करने की जरूरत है ये निर्धारित करने के लिए कि ये निष्कर्ष इंसानों पर लागू होते हैं या नहीं। फास्टिंग के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इतने फायदों के बावजूद ये सबके लिए अच्छी नहीं। जैसे रेचल लिंग सुझाव देती हैं कि जो कोई फास्टिंग करने की सोच रहा है वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, खासकर अगर आप 24 घंटे से ज्यादा फास्टिंग करते हैं। लिंक कहती हैं कि अगर कोई डायबिटीज या लो ब्लड शुगर से पीड़ित है तो वो फास्टिंग करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि फास्टिंग से आपके ब्लड शुगर लेवल में काफी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, जो बदले में खतरनाक ब्लड शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस होने का कारण बन सकती हैं। बुजुर्ग, किशोरों और कम वजन वाले व्यक्तियों के लिए प्रोफेशनल मेडिकल सुपरविजन के बिना फास्टिंग से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप फास्टिंग करने का फैसला करते हैं तो एडिशनल प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें, जिससे सुनिश्चित हो सके कि आप सेफ फास्टिंग कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए लंबे समय तक फास्टिंग करने वाले लोग ज्यादा फिजिकल या स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी में शामिल होने से बचें और जितना हो सके उतना आराम करें। लिंक ये भी कहती हैं कि फास्टिंग करने वाले लोग हाइड्रेटेड रहें, साथ ही जब आप व्रत नहीं कर रहे हों तो पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। अगर आप आने वाले समय में फास्टिंग शुरू करने की सोच रहे हैं और आपके डॉक्टर ने इसकी अनुमति दे दी है, तो आप फास्टिंग के अलग सब कैटेगरीज पर भी रिसर्च जरूर करें, ये जानने के लिए कि किस प्रकार की फास्टिंग आपके लिए सबसे सही है। फास्टिंग के कुछ सब टाइप्स, जैसे इंटरमिटेंट फास्ट, जिसमें रेगुलर डाइट को एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट से बदलकर खाने के लिए बनाया गया है। दूसरा टाइप जैसे पार्शियल फास्टिंग या कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, जिसमें आप अपने भोजन, खासकर कुछ विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स या कैफीन की मात्रा को सीमित कर देते हैं। लिंक के अनुसार हर तरह की फास्टिंग को आजमाएं, ये जानने के लिए कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए सबसे सही कौन सी है। फास्टिंग ज्यादातर कुछ प्रकार के पारंपरिक, सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाओं के लिए की जाती है और साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार वजन घटाने में सुधार के साथ आपके शरीर के कुछ आवश्यक कार्यों में सहायता करती है और इस तरह फास्टिंग आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। सही प्रिकॉशंस लेते हुए अगर आप सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फास्टिंग करते हैं तो आप इसके फायदों का लाभ उठा सकते हैं। बस सुनिश्चित करें कि बहुत पतले होने से बचने के लिए आप अपने शरीर की नेचुरल कैपेसिटी को ध्यान में रखें। अगर आप लकी हुए तो आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलेंगे। तो प्यारे दर्शकों, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको फास्टिंग का कोई अनुभव है? क्या आप अपनी राय और अनुभवों को हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? हम आपके वजन से जुड़ी बातें सुनना चाहेंगे, तो बातचीत को जारी रखते हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्योंकि फास्टिंग कई अलग अलग संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप ओपन माइंड होकर और दूसरों की आस्था का ध्यान रखते हुए इस डिस्कशन को करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।